नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक की। देखिए, क्वार्टर 2 के अपडेट्स कल निकल कर आए हैं और उसके बाद आज 3% के आसपास की गिरावट है। इसके बीच मॉर्गन स्टैनली ने ऐसे कुछ टारगेट्स दिए हैं जो कि आपको बेचैन कर देंगे यदि आप इन्हें इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं। सारा कुछ समझेंगे। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो मोटिवेट करें, एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वार्टर 2 के अपडेट्स निकल कर आए हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कल के डेट में यह इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले टोटल बिज़नेस की यदि हम बात करें, तो टोटल बिज़नेस जो है 30/9/2023 तक का मतलब सितंबर तक क्वार्टर का यह डाटा है, जिसमें कि 22,53,397 करोड़ बिज़नेस टोटल बिज़नेस यहाँ पर रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 22,14,741 करोड़ था और पिछले साल 20,23,713 करोड़ था। तो वाई ऑन वाई के बेसिस पर 11.3% का ग्रोथ है। डिपॉजिट्स की यदि हम बात करें तो 13,08,719 करोड़ के डिपॉजिट्स इस क्वार्टर में रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 12,97,000 और पिछले साल 11,93,000। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा जो है वह करोड़ के अंदर है। तो टोटल डिपॉजिट्स के अंदर 9.7% की ग्रोथ है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के अंदर बात कर ले तो 9.3% की ग्रोथ है। कासा डिपॉजिट्स में 2.6% की ग्रोथ है। ठीक है। एडवांसेस एडवांसेस जो लोन्स वगैरह बांटते हैं, उसकी यदि हम बात कर ले तो 13.8% का यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, 13.8% मतलब कि 9,44,678 करोड़ के जो एडवांसेस बांटे गए हैं। पिछले क्वार्टर में 9,16,000 था और पिछले साल 8,30,212 करोड़ था। ठीक है। डोमेस्टिक एडवांसेस जो हैं वो 13.9% बढ़ा है। सी डी रेशियो जो है वह 72.18 मतलब बनाया। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं बहुत ठीक है। रिजल्ट्स रिजल्ट्स तो नहीं, यहाँ पर नंबर्स कहेंगे, नंबर्स ठीक ठाक यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कल के डेट में येस बैंक के भी क्वार्टर 2 के अपडेट्स निकल कर आए थे। येस बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वह 17% के आसपास बढ़े हैं और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 9.7% बढ़ा है। ठीक है। तो कुछ जो डाटाज हैं वह येस बैंक के अच्छे हैं, कुछ जो है वह पंजाब नेशनल बैंक के अच्छे हैं। लेकिन कंपेयर हम नहीं कर सकते येस बैंक को और पंजाब नेशनल बैंक को, क्योंकि येस बैंक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 3 साल पहले उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर समस्या कुछ और थी। इसके जो एनपीएस वगैरह थे, जो कवरेज होते हैं, ठीक है, जो SMA1, SMA2, SMA3, वो इसके थोड़े से बढ़े हुए थे। तो दोनों ही बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग है, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस भी अलग अलग है। तो यहाँ पर आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है वह भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 1 साल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और पीएसयू बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी 50 सभी को इसने पीछे छोड़ दिया है। जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पंजाब नेशनल बैंक के शेयर ने लगभग 113% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर अंदर। वहीं निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने 74% का दिया है। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ने 13% का, मात्र 13% का रिटर्न इस साल में दिया है। 1 साल की बात की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक का जो 52 वीक हाई जो है वह 83.5 है, जो कि 3 अक्टूबर को लगा था और लो जो है वो है ₹35.45। सॉरी, हाँ, 35.45 जो कि 13 अक्टूबर को लास्ट ईयर लगा था। तो 1 साल के अंदर अंदर ₹35 से स्टॉक जो है वो ₹83 तक पहुंच चुका है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर जो क्वार्टर 2 के अपडेट्स निकले हैं कल के डेट में, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को दिखाया, वाई ऑन वाई के बेसिस पर जो एडवांसेस है वह 13.9% बढ़े हैं। जो ग्लोबल एडवांसेस है वह भी 13.8% बढ़े हैं। टोटल बिजनेस जो है वह 11.3% बढ़ा। ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ब्रोकर हाउसेस क्या कह रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाई की रेटिंग्स अभी भी दी है और कहा है कि जो बैंक है उसका स्टेडी बिजनेस ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट हमें कासा रेशियो के अंदर देखने को मिल रहा है। फर्दर यहाँ पर बताया है, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने यहाँ पर अंडरवेट कहा है और स्टॉक का जो टारगेट प्राइस दिया है केवल और केवल ₹55 का यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने फर्दर बताया है कि हायर स्ट्रेस फ्रॉम द रिस्ट्रक्चर्ड बुक और एमएसएमई सेगमेंट आर द की रिस्क फॉर पंजाब नेशनल बैंक। तो 2 चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एक तो हायर स्ट्रेस जो है कि रिस्ट्रक्चर्ड बुक, मतलब वही एनपीए की बात की जा रही है उससे, और एमएसएमई
सेगमेंट से, मतलब कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से रिस्क है, ये की फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आगे कुछ और हम देख ले, chartanalysis.com से .co.in से जो है यहाँ पर छेदा, फोरम छेदा CMT, उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना है। तो उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन दी है कि कंसोलिडेशन हुआ था 49 से 50 के लेवल्स के आसपास जून के महीने में। उसके बाद स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है और 50, 100, 200 दिनों के एवरेज को, मूविंग एवरेज को पार कर दिया। छेदा ने फर्दर क्या बताया, डिस्पाइट अ रिसेंट पुल बैक फ्रॉम 83 टू 80, ठीक है, 83 रुपये से 80 रुपये पर स्टॉक गया, उसके बाद भी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जो है वह बन सकती है 77 से 78 रुपीज़ तक। आगे वो बता रहे हैं कि डेली RSI जो है वह भी 70 से नीचे आ गया है, ओवर बाउट जोन से नीचे वह आ गया है, इंडिकेट्स अ स्लाइड निगेटिव डाइवर्जन सिग्नलिंग इंक्रीज्ड लाइक्लीहुड ऑफ अ पोटेंशियल डिक्लाइन टुवर्ड्स द डिफाइंड सपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है डिक्लाइन हो सकता है। फर्दर क्या इन्वेस्टर्स को राय यहाँ पर दी जा रही है कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाई जाए और 6% की जो है अपटिक मूवमेंट यहाँ पर हमें करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। और साथ में यह भी बता रहे हैं कि 74 रुपये 50 पैसे से यदि नीचे जाती है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि उसके बाद गिरावट बड़ी हो सकती है। Since the start of the 2023, we saw a massive rally in the counter from 45 to 83 approximately, which comes around 84% at the current junction। बता रहे हैं कि PNB इज इन अ प्रॉफिट बुकिंग मोड, ठीक है, और एडवाइस कर रहे हैं कि 70 से नीचे, ठीक है, 17 वुड बी एन आइडियल बार्गिंग टू री इंटर फॉर अ अपसाइड टारगेट ऑफ 95 रुपीज़। तो 70 के आसपास एंट्री लिया जा सकता है और 95 तक का यहाँ पर टारगेट हो सकता है, 60 रुपये का स्टॉप लॉस हो सकता है। किसने कहा, तो जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर हैं इक्विटी रिसर्च एट आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश की है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि काम की लगे, कुछ एनालिसिस खबर अच्छी लगे, जेन्युइन लगे, तो हमें भी मोटिवेट करना आपका कर्तव्य बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दिया, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़बरदस्त जेन्युइन अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।